Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 1 childhood memories. जो हमारी बचपन की यादें होती है उनको हम आज वापस याद करते हैं. So let's start. In maternal grandmother's house. तो दो टाइप के हाउस होते हैं. एक तो अपना पैटर्नल हाउस होता है जहाँ पर अपने पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ पर अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहती है, और एक होता है मैटरनल हाउस जहाँ पर अपनी नाना नानी मामा मामी ये सभी रहते हैं. तो यहाँ बात किसकी हो रही है? मैटरनल ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी कि नानी के घर की बात हो रही है. Sunita went to her maternal uncle's home to spend her summer vacation. तो जो एक लड़की है सुनीता, वो अपने मैटरनल अंकल्स होम मतलब उसके जो मामा है उनके घर पे जाती है. कब? जब गर्मी की छुट्टियां हो रही होती है. तो वो गर्मी की छुट्टियों में जाती है, क्योंकि अपन भी जब मामा के घर कब जाते हैं? जब कोई स्पेशल त्यौहार होता है या फिर गर्मी की छुट्टियां होती है तभी जाते हैं. तो सुनीता भी जाती है. मामी जी सन, जो मामा जी का जो बेटा है उसका नाम क्या है? अंकुर. एंड सुनीता आर एज मेट्स, मतलब उन दोनों की एज लगभग समान थी. सुनीताज मैटरनल आंट लिव्स इन अ नियर बाई विलेज. सुनीताज मैटरनल आंट कौन लगेगी उसकी? सुनीताज मैटरनल आंट यानी सुनीता की जो मम्मी है ना, उसकी सिस्टर. तो मम्मी की सिस्टर कौन होती है? मौसी होती है. तो वो जो मैटरनल आंट होती है वो भी उसके पास वाले गांव में ही रहती थी. हर एल्डर डॉटर अनीता हैज़ ऑल्सो कम टू हर नानीज हाउस टू स्पेंड हर हॉलीडेज. उनकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम क्या है? अनीता. वो भी अपनी नानी के घर आ जाती है. मतलब अब वो टोटल कितने बच्चे हो जाते हैं? 3. कौन कौन? सुनीता, अंकुर और अनीता. ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. जब सब मिलते हैं तो ऑब्वियसली सब बहुत खुश हो जाते हैं. नानी जी लविंगली ऑफर्स देयर मैंगोज एवरी डे. और नानी उनको प्यार से डेली क्या खिलाती है? मैंगोज खिलाती है, क्योंकि समर टाइम मैंगो सीजन का ही होता है. मदर्स चाइल्डहुड. अब बात किसकी होती है? जो उन बच्चों की मम्मी है ना, उनके बचपन की. नानी जी बोलते हैं, अनीता टुडे आई विल मेक पिकल एंड टीच यू ऑल्सो हाउ टू मेक इट. आई हैव टॉट योर मदर ऑल्सो. क्योंकि अनीता सबसे बड़ी है तो उसकी नानी उसको समझा रही कि मैं आज पिकल बनाने जा रही हूँ, अचार बनाने जा रही हूँ, और तुमको मैं सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, और यह मैंने तुम्हारी मम्मी को भी सिखाया था. ठीक है. देन अनीता बोलती है, यस नानी जी, माँ मेक्स वेरी गुड पिकल. माई नेबरहुड आंटी ऑल्सो इन्वाइट्स मदर टू मेक पिकल. तो वो बोलती है, हाँ नानी, आप तो बहुत ही अच्छा पिकल बनाते हो और माँ बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए हमारे जो आस पड़ोस की जो आंटी है वो भी मम्मी को बुलाते हैं कि आप हमारे घर में अचार डाल दो. अचार के लिए वो उनको बुलाते हैं. नानी जी व्हाट एल्स हैव यू टॉट माँ. फिर वो अनीता पूछती है कि नानी आपने और क्या सिखाया है मेरी मम्मी को. देन नानी जी बोलते हैं, बेटा व्हेन योर मदर वॉज अ चाइल्ड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडिंग. तो वो बोलते हैं कि जब आपकी माँ छोटी थी तो वो उसको बहुत शौक था. फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मतलब बहुत खेलने में मज़ा आता था और पढ़ाई करने में भी उनको बहुत अच्छा लगता था. देन आई डिड नॉट आस्क हर टू वर्क मच. इसलिए मैं उनको ज़्यादा काम के लिए, जो घर के काम होते हैं उनके लिए कम बोलती थी. बट एज शी ग्रू अप आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो धीरे धीरे मैं अपने काम में उसको बोलने लगी कि मेरी भी तुम हेल्प कराओ. मौसी एंड मामा फॉर हाउस होल्ड वर्क. माँ, मौसी और मामा जो तीनों जने हैं उन सबको मैं मेरे काम के लिए हेल्प मांगती थी कि तुम मेरी इस काम में हेल्प कराओ. बाय हेल्पिंग मी दे लर्न द वर्क.
और मेरी हेल्प करने के साथ ही वो सीखते थे कि ये काम होता कैसे है। ठीक है। देन अनीता बोलती है नानी जी माँ ऑलवेज आस्क मी टू स्टडी, डिड यू ऑल्सो डू द सेम। नानी जी मम्मी तो मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए बोलती है, क्या आप भी मम्मी को पढ़ाई के लिए ऐसे ही बोलते थे। नानी जी बोलते हैं यस बेटा, बट एट द टाइम वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच। वो बोलते हैं हमने पढ़ाई के लिए उनको बोलते थे, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, थोड़ी पुरानी है, मम्मी अपने से ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो उस टाइम पढ़ाई का हमें इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। एंड दो आई यूज टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, फिर भी मैं सब बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलती थी। अनीता बोलती है नानी जी अप टू विच स्टैंडर्ड्स हैव यू एंड योर मदर स्टडीड। तो नानी जी को बोलती है कि आप और आपकी मम्मी ने कहाँ तक पढ़ाई करी हुई है। फिर नानी जी उसको बताते हैं, नानी जी बताते हैं बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 5th, मैंने तो क्लास 5th तक ही स्टडी करी है। इन दोज डेज वी हैड टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी। और उस टाइम जब हम पढ़ाई करते थे तो उस टाइम क्या होता था, हमें पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। देन देयर वॉज हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड वॉज ऑल्सो टू बी डन। और उस टाइम हमको पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम भी करना पड़ता था, घर का काम भी करना पड़ता था। बट योर मदर वॉज गुड एट स्टडीज, बट तुम्हारी मम्मी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। along with studies she could manage market work also, और काम के साथ साथ वो मार्केट का भी काम संभाल लेती थी। Meanwhile सुनीता bought the photo album, और उसी दौरान सुनीता क्या लेके आ जाती है, ये बात तो अनीता और नानी जी के चल रही होती है। फिर सुनीता फोटो एल्बम लेके आ जाती है एंड एवरीवन बिगन टू वॉच द एल्बम, और सब जने मिलके फोटो एल्बम देखने लग जाते हैं। ये देखो सभी देख रहे हैं। चिल्ड्रन वॉचिंग फोटो एल्बम विथ नाना जी एंड नानी जी। ठीक है, ये तीनों बच्चे हैं और ये उसके नाना नानी हैं। सुनीता बोलती है नानी जी माई मदर इज़ वेयरिंग ए फ्रॉक विथ फ्लावर प्रिंट। में इस जो एल्बम है उसमें मेरी मम्मा ने तो क्या पहन रखी है, फ्लावर प्रिंट वाली फ्रॉक पहनी हुई है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। यू आर ऑल्सो वेयरिंग ए साड़ी विथ ग्लिटरिंग स्टार्स, और आपने भी चमकते हुए तारों वाली साड़ी पहनी हुई है। When did you get this photo clicked? और आप ये सब फ़ोटो खिंचवाने कहाँ गए थे, मतलब कब खींचे थे आपने फ़ोटो, वो पूछती है। Tomorrow when father and Mosaji come here we will show the album to them also। और फिर वो बोलती है कि कल जब मेरे फादर और मौसाजी भी आ जाएंगे तब मैं उनको वापस ये एल्बम दिखाऊंगी। फिर नानी जी बोलते हैं दिस फोटो वॉज क्लिक ड्यूरिंग योर ममाज मैरिज। जब तुम्हारी मामा की मैरिज हुई थी, मामा की शादी हुई थी, उस टाइम के ये सारे फ़ोटो हैं। इन दिस वे एवरी वन वॉज रिफ्रेशिंग ओल्ड मेमोरीज, और उस टाइम सब अपनी पुरानी यादों में देख रहे थे कि पुराने टाइम में कैसे थे, हमारी मम्मी कैसी लगती थी, पापा कैसे दिखते थे, सब देख रहे हैं। वॉचिंग द फोटो एल्बम। ठीक है, थिंक एंड आंसर। इनका आंसर आपको देना है। वेयर इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस। आपकी नानी के घर कहाँ है, उसका नाम लिखना है। ठीक है। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर मामा जी एंड योर मदर। आपके मामा और आपकी मम्मी में क्या रिलेशन है, तो आपके मामा और आपकी मम्मी तो ब्रदर एंड सिस्टर है ना, तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एल्स लिव इन योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस। आपके नानी के घर में और कौन कौन रहते हैं, तो मामा जी भी वहीं रहेंगे, मामी जी और देयर चिल्ड्रन। नाना नानी के घर पे कौन होते हैं, मामा मामी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाउ डू यू एड्रेस योर मामाज वाइफ। आपकी मामा की वाइफ को आप क्या बुलाओगे, तो मामी जी। ठीक है। एट वॉट टाइम्स डू यू गो टू योर नानीज प्लेस। आप कौन सा टाइम पे अपने नानी की गाँव घर जाते हो, तो ऑन समर वेकेशन या तो गर्मी की छुट्टियों में, एंड स्पेशल ओकेजन,
कब जब कोई शादी का प्रोग्राम हो या फिर कोई त्यौहार मनाने जाते हैं तो जाते हैं, ठीक है। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर मदर्स सिस्टर, आपकी मम्मी की जो सिस्टर है यानी आपकी मौसी एंड योर फादर, आपकी मौसी और आपके पापा में कौन सा रिलेशन होगा, तो वो जीजा एंड साली जी होंगे। वॉट इज़ द बेस्ट थिंग डू यू लाइक इन योर नानीज हाउस, आपको नानी के घर में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो सबको अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे नानी की जो स्टोरीज होती है, नानी जो स्टोरी सुनाती है वो अच्छी लगती है, आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अप टू विच स्टैंडर्ड डिड योर फादर एंड मदर स्टडी, तो नॉर्मली अभी आपके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं तो ग्रेजुएशन तो कर ही रखी होती है सबने, तो अप टू BA या फिर जितनी आपके पापा मम्मी ने पढ़ाई करी है वो इसमें लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाउ डिड दे लाइक स्टडिंग, पढ़ाई कितनी लाइक करते थे वो, दे लव टू रीड, वो पढ़ना बहुत पसंद करते थे। हु अमंग्स योर मदर्स सिबलिंग्स स्टडीड द मोस्ट एंड वाई, आपके जो मम्मी के जो साथ के हैं जैसे मामा हैं तो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, किसने ज़्यादा पढ़ाई करी है और कैसे करी है, तो ऑब्वियसली मामा जी स्टडी द मोस्ट, मामा जी ने ज़्यादा पढ़ाई करी होती है क्योंकि एक तो वो लड़का होता है तो वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन अपनी जब मम्मी के टाइम पे लड़कियों को इतना बाहर जाने नहीं देते थे तो ही कुड गो टू सिटी फॉर एजुकेशन, और वो पढ़ाई के लिए मतलब सिटी में चले गए, तो मामा ने ज़्यादा पढ़ाई, अगर आपके घर में आपकी मम्मी ने ज़्यादा पढ़ाई करी है तो आपकी मम्मी के लिए लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस ऑफ योर फादर, आपके पापा का इन लॉज हाउस, तो आपके पापा का इन लॉज हाउस वही होगा जो आपकी नानी का घर है, वही उनके इन लॉज लगे होंगे, तो हम अब उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे सुनीता's पेरेंट्स विजिटेड नानीज हाउस टू टेक हर बैक, तो अगले दिन सुनीता के पेरेंट्स आ जाते हैं उसको वापस लेने। नानी जी एंड एवरीबडी एल्स इन द हाउस वर वेरी हैप्पी एट द विजिट ऑफ देयर डॉटर एंड सन इन लॉ, नानी और सब जने बहुत खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं अपनी बेटी को और अपनी बेटी के हस्बैंड सन इन लॉ, ठीक है ना, तो बेटी का हस्बैंड मतलब आपके पापा आपके मम्मी जब ननिहाल जाते हैं तो नानी बहुत खुश हो जाती है उन्हें देख के। दे वर वेलकम प्रॉपरली, उनका स्वागत किया जाता है। एवरीवन सैट डाउन टू ईट, और सब जने खाना खाते हैं साथ में। मामा जी रिक्वेस्टेड द सन इन लॉ टू ईट स्वीट्स मेड ऑफ मैंगोज, जो आम की मिठाई बनी हुई है, आम से जो रस बना हुआ है आम रस, उसके लिए जो आपके मामा है वो आपके पापा को बोलते हैं कि आप ये सब लीजिए। देन सुनीता's फादर सेड, जब फिर सुनीता के जो फादर हैं वो बोलते हैं ब्रदर इन लॉ यू विल ऑल्सो हैव टू ईट स्वीट्स फ्रॉम माई हैंड्स, और तुम भी मेरे हाथ से, ये देखो सुनीता के फादर है और ये उसके मामा है, तो ये दोनों आपस में खिला रहे हैं इनको, ये इनका ब्रदर इन लॉ लगेगा, है ना, ठीक है। यू विल ऑल्सो, ये भी अपने हाथ से खिलाते हैं। नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, सुनीताज रिटर्न विथ हर मदर एंड फादर टू हर ओन होम, फिर सुनीता अगले दिन अपने वापस गांव चली जाती है। क्वेश्चन, वेयर आर द इन लॉज प्लेस ऑफ योर मदर एंड योर फादर सिचुएटेड, आपके घर में जो आपके पापा मम्मी है उनका इन लॉज हाउस कहाँ है, तो जो माई मदर्स इन लॉ हाउस इज माई ग्रैंड पाज होम, मेरी मदर का इन लॉ हाउस कौन सा होगा, जो मेरे ग्रैंड पा का होम है, मतलब मेरे ग्रैंड फादर का होम है, वही मेरी मदर का इन लॉ हाउस होगा। और मेरे फादर का इन लॉ हाउस वो होगा जहाँ मेरे मैटरनल पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मतलब नाना नानी जहाँ रहते हैं वो मेरे फादर का इन लॉज। एंड माई फादर्स इन लॉ हाउस होम इज होम ऑफ माई मैटरनल होम, जो मेरा मैटरनल होम है, मेरा मतलब नाना नानी का घर है, वो मेरे फादर का इन लॉज हाउस हो जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू योर मामा एंड मौसी एड्रेस योर फादर, आपके मामा और मौसी जो है आपके पापा को क्या कह के बुलाते हैं,
तो या तो ब्रदर इन लॉ बोलेंगे या फिर जीजा जी बोलेंगे, ठीक है। हाउ डू योर मदर एंड फादर एड्रेस दियर मदर इन लॉज, आपके पापा और आपके मम्मी उनकी मदर इन लॉ को क्या बोलेंगे, तो मदर इन लॉ को अपने सासू माँ बोलते हैं या फिर मदर इन लॉ ही बोलते हैं। हाउ इज़ अ गेस्ट वेलकम इन योर होम, वेलकम कैसे करते हो आप अपने गेस्ट का। द गेस्ट आर ग्रीटेड विथ हैप्पीनेस एंड डिलीशियस डिशेस, जब गेस्ट आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं और फिर उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट नेम डू यू कॉल योर फादर्स सिस्टर एंड ब्रदर, फादर की जो सिस्टर होएगी उनको हम क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, ठीक है। और फादर के जो ब्रदर होंगे वो या तो अपन चाचा बोलेंगे अगर छोटे होंगे पापा से तो चाचा, और पापा से अगर बड़े होंगे तो ताऊ जी, ठीक है। एंड हाउ, ये हो गया, हाउ आर योर फादर्स सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ रिलेटेड टू यू, जो अपने पापा के सिस्टर इन लॉ है, पापा की सिस्टर इन लॉ कौन होएगी, अपनी मौसी होएगी, और ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, अपने मामा होंगे, तो ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये, व्हाट हाउस होल्ड वर्क डिड योर पेरेंट्स डू इन देयर चाइल्डहुड, आपके पेरेंट्स घर में क्या काम करते थे जब वो बचपन में छोटे थे, तो दे हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स, वो अपने घर के काम में मदद करते थे, इससे ज़्यादा और बच्चा क्या कर सकता है। What are the household activities which your father can do? Write about any two activities, write the where and how did he learn. मतलब हमें ऐसी अपने पापा की एक्टिविटी बतानी है जो वो बचपन में सीखे हैं। My father knows how to cook delicious food. मेरे पापा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। And do job, और वो जॉब भी करते हैं। तो ये मेरे पापा की दो एक्टिविटीज़ हो गई। He learned to cook from his mother, और वो उनकी मम्मी से खाना बनाना सीखते हैं। ऑब्वियसली अपन भी अपनी मम्मी से सीखते हैं, वो भी उनकी मम्मी से सीखते हैं, तो अपने को भी सारा काम आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। सो दिस इज आवर लेसन स्टूडेंट। What we learned from this lesson, that relationships like नाना जी, नानी जी, मामा जी etc. in maternal grandmother's house, तो ये सारे जो रिलेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर के हाउस में होते हैं, मतलब अपने नानी के घर में। हाउ टू वेलकम एंड रेस्पेक्ट गेस्ट हु विजिट अवर होम, और हमने ये सीखा कि कैसे वेलकम किया जाता है गेस्ट्स का, जो भी गेस्ट आते हैं उनका कैसे वेलकम करना चाहिए। अबाउट मदर्स चाइल्डहुड, और हमारी जो मम्मी का बचपन कैसे बीता उनके बारे में भी हमें पता चला। तो इस लेसन से हमने ये सीखा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।